बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। मेरे साथ है क्रिकेट बेस्ड एनएफटी स्टार्टअप रेडियो के को फाउंडर और सीईओ अंकित वाधवा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि एनएफटी पिछले 2-3 सालों में इसका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है, तो ऐसे में अब सरकार ने 30% फ्लैट टैक्स लगाने की बात की है, 1% टीडीएस की बात हो गई सर, अब तो जीएसटी के दायरे में भी लाने की ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। तो ऐसे में आप एनएफटी का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो एनएफटी की जर्नी शुरू हुई है, भविष्य तो आगे बहुत सारा है। हमारा एक्साइटमेंट ये था कि जब गवर्नमेंट ने कहा कि चलो इसको अब रेगुलेट करें, इस पर कुछ टैक्स डालें, कुछ जीएसटी के बारे में सोचें, उससे एक बहुत कंफर्ट आता है। क्योंकि आज से पहले कई सारे यूजर्स को ये था कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर हमें घुसना भी चाहिए या नहीं, ये क्या लीगल होगा या नहीं होगा। मतलब हमारी तरफ से हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम तो अपने यूज़र्स को कंफर्ट देना चाहेंगे बहुत ज़्यादा कि जो भी हम कर रहे हैं वो उनके बेनिफिट के लिए है। पर जब गवर्नमेंट ऐसे एक्सेप्टेंस देती है तो एक इकोसिस्टम को बूस्ट मिलता है। अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि वो 1% है या 30% और इस पे है और उस पे नहीं है। वो आई थिंक डिटेल है जो धीरे धीरे अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी टू वट एवर इज बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, फॉर यूजर्स, फॉर कंपनीज। तो आई थिंक मतलब हमारा स्टैंड तो काफ़ी क्लियर रहा है कि इट इज़ अ वेलकम स्टेप। क्या उसमें हमें बेटर चीज़ें चाहिए होंगी, क्या कम टैक्स किसको नहीं चाहिए होगा, हर कोई कहेगा कम है, पर एक स्टार्ट तो हुई कि यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस है कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट एक कैटेगरी है। आई थिंक आने वाले टाइम में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी कि अगर रेगुलेटर्स जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी को दो अलग अलग एसेट की तरह देख सकें। तो अगर मेरी तरफ से कोई एक उसमें आस्क होगी वो ये होगा कि इनको अगर हम अलग करें, क्योंकि एक तरह से क्रिप्टो करेंसी हो गया मनी का इक्विवेलेंट और जो एनएफटी हो गया वो आपका एक तरह से एसेट का इक्विवेलेंट हो गया, जैसे आपका घर हो गया या कोई पेंटिंग हो गई। अब दोनों को सेम तरीके से देखना मतलब एक स्टार्ट हुई है कि हमने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट है, पर दोनों को अलग अलग तरीके से भी हमें देखना चाहिए। तो अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी एनएफटी बना रहे हैं। अब आपको लगता है कि एनएफटी के जरिए स्पोर्ट्समैनशिप काफी ज्यादा प्रभावित इन्फ्लुएंस हो रही है? देखिए, एनएफटी के जरिए एक अगर क्रिकेटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे जैसे कोई क्रिकेटर बड़ा होता है उनकी फॉलोअरशिप तो बहुत बढ़ जाती है, पर कई बार हम उनसे जब बात करते हैं तो समझ आता है कि उनका फैन से कनेक्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि एक तरह से आप एक सर्टेन जोन में चले गए होते हो और आप चाहते हो कि फैन से कनेक्ट बना रहे। तो ये एनएफटीज एक नया तरीका है क्रिकेटर्स के लिए। अगर मैं क्रिकेटर्स की तरफ का एक्साइटमेंट बोलूँ, उनके लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ हो गई कि चलो नाउ आई हैव अ वे जिनमें मैं अपने टॉप फैंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि उनको एक क्रिकेटर भी एक ना आर्टिस्ट की तरह होता है। तो जब उन्होंने अपनी फील्ड पे या ऑफ द फील्ड आर्ट क्रिएट करी है, तो जब वो कोई आर्ट अप्रिशिएट करता है, कोई परचेज करता है, तो मजा तो दोनों तरफ आता है। दोनों तरफ आता है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पर आता है एनएफटी के लिए, तो क्या प्रोसीजर होता है पूरी तरीके से, अगर आप समझा पाए हमारे व्यूअर्स को? तो आप आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, रजिस्टर करेंगे, उसमें हम एनएफटीज को जब लॉन्च करते हैं हम उन्हें पैक ड्रॉप्स कहते हैं, जहाँ पर एक तरह के पैक के अंदर मल्टीपल एनएफटीज कार्ड्स की तरह लगे हुए आपको मिलते हैं। तो आप उसको रजिस्टर करते हैं, रिजर्व करेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप मतलब जैसे समझ सकते हैं कि डिमांड इतनी ज़्यादा होती है और सप्लाई हो जाती है लिमिटेड। उस केस में इसलिए हम एक रिजर्वेशन मैकेनिज्म रखते हैं। तो आपने रिजर्व किया तो फिर आपको एक ईमेल आएगा, मैसेज आएगा कि इस टाइम पे परचेज खुल चुका है। जब परचेज खुलेगा, मोस्टली हमने देखा है कि कुछ ही मिनटों में सारे के सारे एनएफटीज परचेज हो जाते हैं, पैक्स परचेज हो जाते हैं। और इसमें लोग परचेज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से, और आने वाले टाइम में यूपीआई और बाकी सारे पेमेंट मैकेनिज्म से भी। तो मतलब लिटरली हम लोगों ने ये देखा है कि इतनी स्पीड से निकल जाती हैं चीज़ें। क्योंकि अगर आप देखें तो क्रिकेट में फैंस की तो कोई कमी नहीं है। 100 करोड़ तो इंडिया में ही लोग हैं, टोटल 200-250 करोड़ फैंस बताते हैं पूरी दुनिया में। अब उतने सारे फैंस के साथ इतने से एनएफटी निकल रहे हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट से लोग जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं। मेरा अगला सवाल है फंडिंग को लेकर। इस तरह की खबरें हैं कि ड्रीम कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट आपके स्टार्टअप्स में हो रही है, तो इसको लेकर कुछ बताना चाहें आप व्यूअर्स को? तो फंडिंग पे हमारे काफ़ी डिस्कशंस चलते रहते हैं। जैसे जैसे वो डिस्कशंस क्लोजर पे जाएंगे, मैच्योर होंगे, हम उन्हें अनाउंस करेंगे। पर जैसे कि हमारा ये सेक्टर है, ये एनएफटी का सेक्टर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ का सेक्टर, इस टाइम पे पूरी दुनिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये समझते हुए कि ये सेक्टर
उसी टाइप का रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है जैसे 2000 के आसपास इंटरनेट ने किया था। 2000 में तो .com बबल वगैरह का इशू भी आया था, पर उसके बाद जो ग्रोथ आई है, अगर आप देखें तब से लेके अभी तक 20 साल में जितनी ग्रोथ आ चुकी है, वही ब्लॉकचेन फिर से क्रिएट कर सकता है। अभी से लेके 2040 नहीं लगेगा, हो सकता है 2030 तक ही हो जाए वाली ग्रोथ। तो उस एक्साइटमेंट में सबको समझ भी आ रहा है कि इस बार ये चीज़ वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस से निकल के नहीं आने वाली है। उनको ये भी समझ आ रहा है इस बार इंडिया, साउथ एशिया, ये जोग्राफीज़ हैं जो शाइन करेंगी। तो हमारा एक्साइटमेंट इस एक्साइटमेंट के चक्कर में ऐसा तो है नहीं, मतलब आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर से बहुत सपोर्ट मिला है हमें, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्वर्सेशंस इसीलिए चलती रहती हैं। जैसे जैसे वो मैच्योर करेंगी हम आपको अनाउंस करते रहेंगे, एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू कम बैक हियर एंड टॉक अबाउट इट एज एंड व्हेन थिंग्स हैपन। डेफिनेटली सर जिस तरीके से मार्केट जो है एनएफटी का तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरीके से फेक एनएफटी को लेके भी काफी ज्यादा खबरें मिलती हैं, तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा रोशनी डालना चाहें कि लोग किस तरीके से इससे बच सकते हैं? देखिए, जब भी कोई चीज़ बनेगी, कुछ ना कुछ लोग तो आइडिया लगाएंगे कि कैसे इसको दूसरी तरह से पैसे बनाए जाए। पर आप रेडियो जैसे प्लेटफॉर्म पे आएँ जो ट्रस्टवर्दी है, जो डायरेक्ट साइन अप्स करते हैं क्रिकेटर्स के साथ, हमारे सारे के सारे, या क्रिकेट लीग्स के साथ या क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, हमारे सारे एनएफटीज़ जो हैं ऑफिशियली लाइसेंस्ड एनएफटीज़ हैं। तो थोड़ी सी रिसर्च अगर शुरू में कर लें, धीरे धीरे जैसे जैसे सारे ज़्यादा लोग जानने लग जाएंगे एनएफटी वर्ल्ड को, उन्हें अपने आप पता होगा कि ये वाली 3 कंपनीज़ हैं या 5 कंपनीज़ हैं, 15 कंपनीज़ हैं, 50 कंपनीज़ हैं जो क्लियरली ऑथेंटिक काम कर रही हैं। तो आई थिंक अर्ली डेज़ है, इसीलिए थोड़ा सा मिक्स है, क्योंकि अभी लोगों की नॉलेज ग्रो हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो होगा, टिल देन आई वुड से रिसर्च एंड ट्रस्ट अ फ्यू ब्रांड्स विच आर वेरी क्लियरली ऑथेंटिक। ठीक है अंकित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी मौजूदा दौर में आप एनएफटी से जुड़ी किस तरह की चुनौतियों को देख रहे हैं और क्या चाहते हैं कि सरकार इस पर स्टेप उठाए? देखिए, चुनौतियां तो हर आने वाले सेक्टर में, ग्रोइंग सेक्टर में आती है। मेरे हिसाब से रिकग्नाइज करना कि एनएफटीज गुड्स हैं, और वो क्रिप्टो करेंसी का यंगर ब्रदर नहीं है, ये भी एक बहुत बेनिफिशियल फर्स्ट स्टेप होगा। बिकॉज जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वो नहीं है, मतलब क्या, हाँ वो रिलेशन टेक्नोलॉजी का है रिलेशन, वो एब्सोल्युटली है। मतलब ये तो वही वाली बात है कि अगर इंटरनेट पे वीडियो भी और इमेज भी है तो दोनों इंटरनेट पे है, तो दोनों सेम है। एक जगह आपके अगर यूट्यूब चैनल चल रहा है और दूसरी तरफ न्यूज़ साइट है, दोनों सेम नहीं है, पर वो दोनों इंटरनेट पे चल रहे हैं। लाइकवाइज क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी को अगर रिकग्नाइज करा जाए कि वो उनकी अलग अलग पहचान है और उसके क्या यूज़ केसेस बनते हैं, उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा एक एनएफटी को, एक फैंडम को मोनेटाइज करने के लिए जैसे हम यूज़ केसेस बना रहे हैं, एक मतलब ओनरशिप वाला पार्ट की, जैसे मैंने एक महंगी पेंटिंग खरीदी या रेयर पेंटिंग खरीदी, वो भी कई लोग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ओनरशिप से बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी। हो सकता है मेरे पास एक डिजिटल एसेट है जिसकी अलग अलग गेम्स में अलग अलग यूटिलिटी है, इसको मैं एक गेम में लेके जाऊँगा, वहाँ यूज़ कर सकता हूँ, फिर उसके अंदर जो डेटा वगैरह सेव हो रहा है वो मैं दूसरे गेम में ले जाऊँगा, वहाँ यूज़ हो जाएगा। और ये सारे के सारे यूज़ केसेस एनएफटीज़ में पॉसिबल होते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट मैं बस ये कहूँगा कि इसको ये समझना कि ये दोनों अलग हैं, इनकी डेफिनेशन क्लियर करना, एक दूसरे का छोटा भाई नहीं है, एक के साथ दूसरे का नाम जोड़ के ले लेना, उससे आई थिंक एक नेसेंट इंडस्ट्री में एक्साइटमेंट की जगह थोड़ा सा रेगुलेटरी ओवरहैंग भी आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो आई थिंक अगर हमें सपोर्ट मिल पाएगा तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आई मीन, कहते हैं ना कि किसी भी सेक्टर की ग्रोथ के लिए पहले आप उसे इंसेंटिवाइज करते हैं, फिर रेगुलेट करते हैं, फिर टैक्स करते हैं। अब वो क्रिप्टो करेंसीज थोड़ा आगे है, एनएफटी एक नया सेक्टर है और थोड़ा अनरिलेटेड है, पर उसी में अगर आप हमें भी डाल देंगे तो आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि अगर हमें रिकॉग्नाइज किया जाए कि एनएफटी एग्जैक्टली है क्या, उसके यूज केसेस क्या है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिजनेस टुडे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।